हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज, आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 8.5 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन डी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको एक सर्कल गिवन है, उसकी एक टेंजेंट है जिसका नाम है पी क्यू, और आपको मालूम है कोई भी टेंजेंट सर्कल पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाती है और यहां पर वो पॉइंट है पी। ओके, तो चलिए इस टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो आपकी टेंजेंट कंप्लीट हो गई है। ये पॉइंट हमारा जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हम देंगे पी पॉइंट, और यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्यू पॉइंट। ओके, तो चलिए इस लाइन की नेमिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका पी पॉइंट है और ये आपका क्यू पॉइंट है। ओके, इसके बाद आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान दीजिए। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। इसका मतलब है ये जो पी पॉइंट है ये आपके सेंटर के ओ पॉइंट से मीट करता है और ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी रेडियस। इसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है। ओके, और ओ और क्यू पॉइंट का भी मेजरमेंट आपको गिवन है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर आप ओ क्यू को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है, तो ये है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके बाद आपसे लेंथ पूछा है पी क्यू का। ओके, ये आपका यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और पी क्यू का मेजरमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने रफ स्केच बनाया है। जल्दी से इसको हटा के मैं एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, तो बच्चों ये रहा आपका नीट एंड क्लीन डायग्राम। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा थ्योरम 10.1 को। तो ये थ्योरम क्या कहती है आपसे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका सिंपल सा मतलब है जो भी आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है, ये जो सर्कल है इस पर टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, तो जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये जो पी पॉइंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर ये जो एंगल फॉर्म होगा ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका सिंपल सा मतलब है आपका कोई भी सर्कल अगर होगा, ठीक है, और टेंजेंट आपकी कहीं पर भी है और सेंटर से अगर हमने रेडियस को ड्रॉ किया है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चाहे आपका टेंजेंट कहीं पर भी हो, रेडियस आपका जब भी यहाँ पर टच करेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। आ गई बात समझ में। ओके, चलिए इसी कंसेप्ट को हम यूज करके अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है और आप यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि 2 साइड्स का वैल्यू आपको मालूम है, तीसरे के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों अब आपको इंप्लीमेंट करना है पाइथागोरस थ्योरम को। आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वही आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी ओ क्यू लाइन, और पी क्यू आपका बेस होगा। ठीक है, ये आपका बेस होगा, और पी ओ लाइन जो है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, और पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ओके, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब बच्चों आपको मालूम है हाइपोटेनियस आपका ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है।
बेस आपका पी क्यू है, यही आपको फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर आपका ओ पी है। तो चलिए इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका बन जाएगा 12 का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस आपका 12 है, बेस आपका बन जाएगा पी क्यू, यही आपको फाइंड करना है। ओके, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 144। ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, 12 इंटू 12 करना है, तो आपको मिल जाएगा 144, है ना। और पी क्यू स्क्वायर, इसको आप अभी ऐसे ही छोड़ दें, 5 स्क्वायर आपको मालूम है, 5 इंटू 5 इज़ 25। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे, 25 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 144 माइनस 25। ठीक है, तो आपके पास बचेगा 119। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 119। तो बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ पी क्यू, ना कि पी क्यू स्क्वायर। तो आपको ये जो पावर है ये हटानी पड़ेगी। अगर आपको ये पावर हटानी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। आपको रूट लेना होता है दोनों तरफ। ठीक है, किस तरीके से लेते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। अगर आपको नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी आप रूट ले लेंगे। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, इस केस में आपकी जो पावर है ये आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, तो आपके पास पी क्यू ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर रूट 119 ही बचेगा। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रूट 119 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। इसका मतलब है आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है। आपको 2 पैरेलल लाइन बनानी है। ठीक है, एक गिवन लाइन है ऑलरेडी, तो चलिए एक गिवन लाइन हम यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, हम मान लेते हैं ये आपकी लाइन है। इसी के पैरेलल में आपको 2 पैरेलल लाइन और ड्रॉ करनी है। उनमें से एक आपकी टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी होनी चाहिए सीकेंट। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको नेमिंग करनी है। ठीक है, इस लाइन को हम नाम देते हैं ए बी लाइन। ओके, और इस सर्कल को, ये जो सेंटर है इसको हमने नाम दिया ओ पॉइंट। ठीक है, और आपको मालूम है टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो चलिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, हमने यहाँ पर माना कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये पैरेलल है ए बी के। ओके, और सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, ओके, तो ये जो लाइन है ये इस सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपके 2 डिफरेंट पॉइंट हो गए, है ना। इस लाइन को हम कह रहे हैं सीकेंट, और ये जो लाइन है ये आपकी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज़ नॉन एज टेंजेंट। ओके, ये आपकी टेंजेंट हो गई और ये आपकी सीकेंट हो गई। अब आप इन दोनों पैरेलल लाइन की भी नेमिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस लाइन को मैंने नाम दिया सी डी, ये आपकी सी डी लाइन है और ये आपकी ई एफ लाइन है। ओके, तो आपको मालूम है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बोथ आर पैरेलल टू ई एफ, यानी कि सारी की सारी लाइन आपस में पैरेलल है, और सी डी जो लाइन है वो आपकी सीकेंट है। ओके, सी डी इज़ योर सीकेंट and EF is your tangent। आप यहाँ पर पॉइंट भी दिखा सकते हैं टेंजेंट के लिए। लेट्स से मैंने यहाँ पर नाम दिया टी पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए टी पॉइंट हो गया जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है,
और इसके लिए मैंने नाम दिया S और P, ठीक है। तो इसके लिए 2 पॉइंट हो गए S एंड P, ओके। दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।